हेलो दोस्तों, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता परीक्षण की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले हम पे एक वीडियो इसकी अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो है ये आपकी किस किस के लिए हेल्पफुल है, ये आपकी बीएड एंट्रेंस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके अलावा एमएड एंट्रेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और जो भी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड और एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की वीडियोस भी यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। 15-16 वीडियोस हमने अभी तक अपलोड कर दी हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी 50 से हम 70 तक पहुँच गए थे। आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कर लिया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 71। तो देखिए यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको पढ़ते हैं। These questions are based on the letter series in which some of the letters are missing. Find out the correct sequence of correct alternative. ये प्रश्न अक्षरों के क्रम पर आधारित है जिसमें कुछ अक्षर गायब हैं। विकल्पों में से सही विकल्प पर चयन करके श्रेणी बनानी है। ठीक है, इसमें जो ये भरा हुआ है इस पर ध्यान ना दें, ये गलत भी हो सकता है। हम अपने तरीके से आपको बताएंगे कि ये आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इस तरह की सीरीज जब भी आपको दिखाई दे तो सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें आपको नंबर ऑफ लेटर्स गिन लेने हैं कि कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 4 8 4 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर कुल 14 स्पेस हैं। तो इनमें क्या कैसे करना है अभी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि जो भी इनमें सबसे बड़ा दिया हुआ है। तो देखिए इनमें डबल बी है और बी से पहले ए है। अब ये हमें यहाँ पर इसको ही पकड़ के चलना है कि बी से पहले ए है और डबल बी साथ में आना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हम 4-4 के पेयर यहाँ पर बना लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गए और 3 हो गई। ठीक है, बाकी बचा हमारा ये। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बी से पहले ए है। अब यहाँ पर जब बी से पहले ए है, देखिए मैं इसको यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बी से पहले ए है और बी के बाद बी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, तो बी से पहले हम इसमें से ए लगा देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बी के बाद बी है तो यहाँ पर हम बी के बाद बी लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा है ए बी बी और यहाँ पर ए बी बी हमें दिख गया है। तो अब देखिए यहाँ पर डबल ए बी आया है। ठीक है, डबल ए बी आया है, यानी बी से पहले 2 ए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम इस वाले बी से भी पहले 2 ए यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिखने लगा है। ये देखिए ए बी बी और यहाँ पर भी ए बी बी हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर भी इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर बन जाएगा ए से पहले ए और बी के बाद बी, यानी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी और डबल ए। इस तरह से ये हमारी सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने क्या क्या स्पेस में हमने क्या क्या फिल किया है, सबसे पहले हमने ए फिल किया है, उसके बाद हमने बी किया है, फिर हमने ए किया है, फिर हमने ए किया है, फिर बी किया है और फिर ए किया है। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारा आंसर आएगा। तो ए बी बी ए बी बी ए, देखिए पहला ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस सीरीज़ वाले सॉल्व करने होते हैं। आगे 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न 72 यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह की एक सीरीज़ आपके सामने है। सबसे पहले आपको नंबर गिनने हैं और 4-4 के यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 4 फिर 4 फिर 4 और फिर 4। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद डबल बी है और डबल बी के बाद फिर ए है। ठीक है, ए के बाद डबल बी है और डबल बी के बाद ए है। तो देखिए यहाँ पर आपको डबल बी दिख रहा है, इसके बाद आप ए लगा दें। अब डबल बी के बाद ए है और फिर उसके बाद इस ए के बाद अब डबल बी आ गया। तो डबल बी के बाद ए फिर उसके बाद डबल बी, तो यहाँ पर भी बी लगा देंगे तो ये डबल बी बन जाएगा। इसके बाद फिर ए, फिर यहाँ पर डबल बी और उसके बाद ए, और ए के बाद क्या है हमारा यहाँ पर बी है, यानी डबल बी आता है। तो यहाँ पर भी हम बी लगा देंगे। अब ए से पहले किसी में भी आप देख लीजिए, इस ए से पहले देखेंगे तब भी डबल बी, इस ए से पहले देखेंगे तब भी डबल बी, इस ए से पहले देखेंगे तब भी डबल बी और इस वाले ए से पहले देखेंगे तो भी डबल बी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी डबल बी लगा देंगे। तो हमारा जो पैटर्न यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बी ए बी 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 ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसको। हमारा पैटर्न क्या बना है, बी बी ए
यहाँ पर भी BBA, यहाँ भी BBA, BBA, BBA और ये B अकेला है यहाँ पर, ठीक है। तो BBA BBA से हमारा ये यहाँ पर पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या फिल किया है उसको देखेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले हमने B फिल किया, फिर B किया, फिर A किया, फिर B किया, फिर B किया, फिर B किया। डबल B A ट्रिपल B जहाँ भी होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डबल B A ट्रिपल B यानी कि ऑप्शन C यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 72 का आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा दोस्तों, 72 का आपका सही आंसर होगा सी वाला, BBA BBB। अगला देखते हैं, ये भी आपका सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए, मैं तो यहाँ पर आपको करा ही रहा हूँ। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले कर लेते हैं इसमें कितने स्पेस हैं, तो 4 4 फिर 4 और इसके बाद आपके 3 बचे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ACA दिया हुआ है तो इसी को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ACA यहाँ पर AC आपको दिख रहा है पहले वाले में, तो इसके आगे A लगा दीजिए, ठीक है। इसके आगे क्या लगा दीजिए, A लगा दी, ACA बन गया। अब यहाँ पर ACA, अब यहाँ पर A है और A है तो यहाँ पर भी C लगा दीजिए, ACA बन गया। अब यहाँ पर भी A और A है तो ACA, और यहाँ पर भी A है तो C लगा दीजिए, और यहाँ पर भी C लगा सकते हैं। और जो हमारा पहला वाला है उसमें हम क्या लगाएंगे, AC यहाँ पर हमारा सब जगह बन रहा है तो हम यहाँ से C से स्टार्ट कर देंगे इसको। तो CA 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 C ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा 73 का। तो 73 में हमारा क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, CA CA वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। CA 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 C। हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया है, सबसे पहले हमने C किया, फिर A किया, फिर C, फिर C, फिर C और फिर C। तो CA 4C, CA और 4C जहाँ भी होगा वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। अब उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74, क्वेश्चन नंबर 74। अजय इज़ द फादर ऑफ एक्स बट एक्स इज़ नॉट सन ऑफ अजय, देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स टू अजय। एक्स अजय एक्स का पिता है लेकिन एक्स अजय का बेटा नहीं है, तब एक्स से अजय से एक्स का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो हम देखिए इसमें क्या चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। ऊपर वाले स्टेप पर कौन ग्रैंड फादर रखते हैं, नीचे वाले पर फादर मतलब ग्रैंड फादर जितने भी होते हैं, नाना नानी दादा दादी, इनको सबसे ऊपर रखते हैं। पिता चाचा माता इनको नीचे रखते हैं, और जो बेटा होता है बेटे को नीचे रखते हैं, और जो पोता होता है पोता पोती उन्हें और भी नीचे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको। इसने कहा है कि अजय एक्स का पिता है। अजय जो है किसका पिता है, एक्स का पिता है। ऊपर अजय है, इसका बेटा एक्स है, लेकिन अजय जो है एक्स का पिता है और पिता के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, और मादा के लिए मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि मेल के लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर हम लगा देते हैं। इसने कहा कि एक्स अजय का बेटा नहीं है, एक्स जो है वो बेटा तो नहीं है, यानी कि प्लस तो नहीं हो सकता। तो प्लस नहीं है तो क्या होगा भाई, माइनस हो सकता है। अगर बेटा नहीं है तो बेटी हो सकता है। तो अजय एक्स जो है वो अजय का बेटा नहीं बल्कि बेटी होगी, एक ही रिलेशन है भाई। अगर कोई किसी का पापा है और वो कह रहा है कि वो इसका बेटा नहीं है तो बेटी होगी, सिंपल, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, वो उसकी क्या है, पुत्री है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75। राम इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ विजय's सन, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ राम टू अजय। राम विजय के बेटे का भाई है, राम का विजय से क्या संबंध है। राम क्या है, विजय, देखिए विजय के बेटे, विजय का बेटा यहाँ पे है, बेटे के बेटे का भाई है, का ब्रदर है, ठीक है। प्लस लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्या है, मेल हैं। तो इसने पूछा है विजय और इसका राम का ब्रदर कौन है, राम है। राम और विजय के बीच में क्या संबंध है, राम का विजय से क्या संबंध है। राम विजय का क्या लगेगा, तो राम जो लगेगा विजय का क्या लगेगा दोस्तों, वो ग्रैंडसन लगेगा, यानी पोता लगेगा। और पोते को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, पौत्र कहा जाता है, और इंग्लिश में
ग्रैंडसन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला प्रश्न है 76। यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट सुटेबल वन फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, 10, 3, 10 और रेशो, उसके बाद ये डबल रेशो और 0, 8 के बाद फिर यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो संबंध बन रहा है यहाँ पर भी हमें वही संबंध दिखाना है और इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर इसको देखते हैं। 3 और 10, 3 हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए 3 और 10 कैसे आया, 3 तिया 9 + 1। अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, 3 का स्क्वायर + 1 करता हूँ तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं 8 का स्क्वायर + 1 करता हूँ तो यहाँ पर 65 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो ये यहाँ पर फॉलो नहीं हो सकता है, हमें कुछ और यहाँ पर सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, देखिए 3 कैसे आया और 10 कैसे आया। तो 3 लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, अगर मैं 2 का स्क्वायर -1 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर 10 लाने के लिए 3 का स्क्वायर +1 कर दूं तो मेरा पैटर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो होता दिख रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4 -1 3 आया और 3 तिया 9 + 1 मेरा 10 आया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, क्या यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 3 का स्क्वायर -1, जो कि पहले वाले में -1 हो रहा था, तो मेरा 8 आ जाएगा। और अगले में अगर मैं करता हूँ 4 का स्क्वायर +1 तो 4 × 16 और 1 17 और 17 मेरे ऑप्शन में दिख जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 17 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 77। यहाँ पर भी देखिए आपको इसी तरह की एक सीरीज दी हुई है, 1 से 8 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 125। तो बताना है इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए देखते हैं 1 to 8 कैसे आया और ये कैसे आया। तो देखिए जब भी आपको इस तरह की संख्या दिखें तो सबसे पहले आप क्या करें कि उनमें आप स्क्वायर या क्यूब देखने की कोशिश करें। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है और 125 जो है वो आपका स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 8 जो है वो 8 आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है और 1 आपका 1 का भी क्यूब यहाँ पर होता है। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है, 2 से 1 कम का क्यूब है ये, तो ये 5 से 1 कम का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 4 का। तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 मेरा यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। तो 64 इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न ये फॉलो नहीं किया गया है। इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो फिर हमारा ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। कैसे, देखिए अब क्योंकि क्यूब से तो बात नहीं बनी है, क्यूब के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में 64 होना चाहिए था, लेकिन 64 नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो 1 जो आता है आपका 1 के स्क्वायर से भी आ जाता है, ठीक है, और 2 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 1 और 0 8 मेरा यहाँ पर बन गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 5 का क्यूब है, ठीक है, तो इससे 1 कम यानी 4 का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो आंसर मेरा यहाँ पर सही आ जाएगा। जैसे 2 का क्यूब किया, 1 कम करके स्क्वायर किया, यहाँ पर 125 था, 5 का क्यूब किया, 1 कम करके उसका स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से आपको वहाँ पर फटाफट से सोचना होगा। देखिए टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको फटाफट से वहाँ पर ये चीज़ें सोचनी होंगी। और ये कब आएंगी आपके माइंड में, कब आना शुरू होंगी, ये जब आएंगे प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर ये चाहते हैं कि रीजनिंग आप बस जाकर बैठ जाएं वहाँ और रीजनिंग तो हो ही जाएगी, तो इस चक्कर में रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर आप सोच ही नहीं पाएंगे। रीजनिंग जो है आपके माइंड को खोलती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो माइंड है वो खुलेगा। जब देखिए अभी ऐसा ये क्वेश्चन आया तो आपके माइंड में एकदम आया होगा, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ इसमें। तो जब भी आपके माइंड से निकले अरे ऐसा भी हुआ इसमें, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर हमने लगाना चाहा, मतलब क्यूब लगाना चाहा, दोनों में नहीं लगा, जबकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हमने स्क्वायर लगाकर देखा, तो आपके माइंड में एक नया कंसेप्ट बन गया कि भाई अगर इस क्यूब से बात नहीं बनी तो स्क्वायर करके देखना है। इस तरह से जब आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा माइंड आपका खुलता है और ज़्यादा सोचने का जो आपका जो थिंकिंग है ना वो वाइड होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ पर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, राज इज़ 3 days 11 hours एल्डर
फ्रॉम रवि। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ रवि इज 21 जनवरी एट 6 AM, देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ बर्थ ऑफ राज। राज जो है वो रवि से 3 दिन 11 घंटे बड़ा है, यानी कि राज बड़ा है तो राज जो है वो पहले पैदा हुआ, रवि बाद में पैदा हुआ। कितना इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 दिन और 11 घंटे का। ठीक है, अब इसने कहा है कि रवि का जन्म 21 जनवरी, इसका जो जन्म है वो 21 जनवरी को 6 बजे हुआ है। ठीक है, 21 जनवरी को 6 बजे हुआ है, तो राज का जन्मदिन किस तिथि को पड़ेगा? तो इसने कहा है 21 जनवरी को हुआ है। 21 जनवरी में से 3 दिन पहले घटा दी, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन तो पूरे पूरे हैं और 11 घंटे हैं, तो 21 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो 18 तो हमारा सीधा सीधा हो जाता है, यानी 18 जनवरी। अब 18 जनवरी और 11 घंटे, देखिए ये जनवरी सुबह 6 बजे हुआ है, ये 6 बजे हुआ है, लेकिन ये 11 घंटे बड़ा है, तो 12 से 6 तक चलेंगे। रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक 6 घंटे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप और पीछे जाएंगे, क्योंकि 11 घंटे बड़ा है, तो 11 घंटे बड़ा है तो आपका एक डेट पीछे हो जाएगी, क्योंकि ये सुबह के 6 बजे थे और ये जब रात के 12 से अगर आप पहले जाएंगे तो डेट जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये 18 से डेट जो है आपकी 17 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज जो पैदा हुआ था वो 17 तारीख को पैदा हुआ था। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज वेंसडे। फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज वेंसडे एंड लास्ट डे ऑफ सेम मंथ इज ट्यूसडे, देन विच वन विल बी दैट मंथ। ठीक है, अब इसने कहा है कि महीने का पहला दिन बुधवार है और उसी महीने का आखिरी दिन मंगलवार है, तो वह कौन सा महीना होगा? ठीक है, तो वो कौन सा महीना होगा दोस्तों? वो होगा आपका फरवरी का महीना। क्यों होगा फरवरी का महीना? क्योंकि ये कौन सा फरवरी वाला महीना होगा? ये 28 दिन वाला होगा। ठीक है, 28 दिन वाला क्यों होगा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहला दिन क्या है? बुधवार है। पहला दिन क्या है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, 7 दिन हो गए। अब पहला दिन 7वां दिन, इसी तरह से 14वें दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 21वें दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 28वें दिन भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। और ट्यूसडे ही यहाँ पर पूछा है कि पहला दिन अगर वेडनेसडे है तो 28वें दिन अगर यहाँ पर ट्यूसडे होगा, तो वो कौन से महीने में पॉसिबल है? वो ओनली फरवरी के महीने में ही पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि किसी महीने का पहला दिन और लास्ट का दिन, फर्स्ट डे और लास्ट डे जो है सेम है, तो वो कौन सा महीना होगा? तो वो कौन सा? वो भी आपका फरवरी ही होगा। और वो कौन सी फरवरी होगी? वो 29 वाली फरवरी होगी। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर फरवरी में 29 दिन होते तो 29वां दिन कौन सा होता? वेडनेसडे ही होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर भी हमने एक में ही 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसका आंसर आपका फरवरी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 80, इन ए ग्रुप ऑफ 27 स्टूडेंट्स Anil's position is 7th from the bottom. What is the position of Anil from the top of the group? 27 छात्रों के समूह में अनिल का स्थान नीचे से 7वां है। अनिल का समूह में ऊपर से कौन सा स्थान होगा? देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऊपर मतलब टॉप से डाउन, डाउन से टॉप, या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और आपको एक साइड से पोजीशन दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और एक साइड से पोजीशन दी है, तो दूसरी साइड से पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? टोटल में से जो लेफ़्ट से पोजीशन दी है या राइट से दी है उसको माइनस करना है, पोजीशन को माइनस करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। अगर लेफ़्ट से पोजीशन ये होगी तो ये वाली आपकी राइट से पोजीशन निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे, अभी इसका नज़ारा यहाँ पर देखते हैं। इसने कहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 27 स्टूडेंट, 27 स्टूडेंट थे, अनिल का स्थान नीचे से 7वां है, नीचे से 7वां है। इसने पूछा कि ऊपर से इसका स्थान कौन सा होगा, तो 27 में से 7 माइनस कीजिए, +1 कर दीजिए, 21वां स्थान होगा। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको प्रूव भी कर देता हूँ। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 छात्रों के समूह में मैंने माना कि अनिल का स्थान जो है नीचे से तीसरा है, नीचे से तीसरा है। इसमें अगर हमें बताना है कि ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि 5 में से 3 घटाना है और 1 प्लस कर देना है। 5 में से 3 गए, बचा 2 + 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट की बात हुई है, नीचे से तीसरा है, 1 2 3 तीसरा स्थान है। तो इसने पूछा ऊपर से कौन सा होगा, तो ऊपर से भी 1 2 तीसरा स्थान होगा। ठीक है, अगर ये कहता, अगर 1% ये कहता
कि 5 स्टूडेंट का ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5। नीचे से उसका स्थान जो है वो दूसरा है। चलिए नीचे से का तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, ऊपर से का देखते हैं कि 5 स्टूडेंट के ग्रुप में ऊपर से दूसरा स्थान है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, नीचे से इसका चौथा स्थान है। अब देखिए अपना फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। टोटल स्टूडेंट थे 5, हमें ऊपर से पोजीशन दी गई थी 2, इसको माइनस करना है, +1 ऐड करना है, तो कितना आंसर आएगा, 5 में से 2 गए 3 और 3 + 1 तो 4। और यहाँ पर देखिए हमारी पोजीशन क्या आ रही है, 4। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, लेफ्ट से पोजीशन दी हो, राइट से पूछी हो, ऊपर से दी हो, नीचे से पूछी हो, तो आपको क्या करना है, टोटल में से उस पोजीशन को माइनस करके एक ऐड कर देना है, वही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 81 to 85 में यहाँ पर आपको श्रेणी दी गई है और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। 81 में देखिए z के बाद है x, z से x, x से v, t, r और 2 क्वेश्चन मार्क हैं। ठीक है, तो पोजीशन वाली वीडियो में डालनी फिर भूल गया, तो मैं इस वीडियो के बाद ज़रूर वो पोजीशन वाली वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पोजीशंस याद करनी है, और अपोजिट लेटर्स की भी मैं आपको पोजीशन बताऊंगा कि वो अपोजिट लेटर्स आपको कैसे याद करने हैं। जैसे ए का अपोजिट होता है z, बी का होता है y, सी का होता है x, ठीक है, डी का w। तो इस तरह से इनको कैसे याद करना है ये भी उसी एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, फटाफट से नंबरिंग करते हैं। z का होता है हमारा 26, x का, इसको मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि मैं नंबर इसके ऊपर ही लिख सकूँ तो ज़्यादा आसानी होगी। z का होता है 26, x का होता है 24, v का 22, 20 और r का होता है 18। अब यहाँ पर 16 और 14 आएगा, तो 16 का होता है हमारा p और 14 का होता है हमारा फोर्टीन का होता है हमारा n, 14 का होता है n, तो यहाँ पर हमारा p आएगा और कॉमा में n आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में p और n जहाँ भी है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है NDIYDTYOTJ। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमें नंबरिंग से ही पता चलेगा कि इसमें क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ND लिखा हुआ है, N की पोजीशन होती है हमारी 14, D की होती है 4, ठीक है, 14 4, कॉमा I की होती है 9, Y की होती है हमारी 25, ठीक है, D की होती है 4 और T की होती है 20। ये इतना चल रहा है, ठीक है। इसके बाद Y की होती है हमारी कितनी, Y की होती है 25 और O की होती है 15। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो दिख गई होगी। तो देखिए 14 से 9 आया, यानी n से i, 14 से 9, 9 से फिर 4, 4 से आया 25 और 25 से फिर आएगा 20 और 20 से फिर आएगा 15, यानी कि यहाँ पर 5 5 माइनस होते जा रहे हैं। ठीक है, 20 आपका ये आ चुका है, यहाँ पर TJ लिखा हुआ है तो T की 20 है और 20 के बाद आपकी 15 आएगी। तो 15 पोजीशन पर आपका क्या होता है, O होता है। तो पहला तो यहाँ पर O आएगा, तो देखिए O इसमें है, या तो ये ऑप्शन होगा हमारा या फिर दूसरा वाला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए 4 से आया 25, यानी कि 4 से हम पीछे गए, D से हम गए C, B, A, Z और Y। ठीक है, हम इस तरह से वापस चल रहे हैं और इसी तरह से 25 से फिर हम आ गए 20, यहाँ भी 5 कम हुआ, 20 से आए 15 और 15 से फिर हम जाएंगे 10 पर। तो 10 होता है हमारा J, तो 10 होता है हमारा J। हाँ, J तो हमारा ऑलरेडी है इसमें, क्योंकि देखिए TJ लिखा हुआ है, TJ और J के बाद हम पहुँचेंगे कहाँ, अपने 5 पर, और 5 होता है हमारा E। तो OE जो भी होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, OE ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, TJ के बाद OE आएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न 83 पर, BDF CFL DHL। तो अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो B के बाद C छोड़ा D, E छोड़ा F, उसके बाद C, उसके बाद D। तो पहले लेटर पर अगर हम यहाँ नज़र डालें, B के बाद C आ रहा है, C के बाद यहाँ पर D आ रहा है, तो D के बाद ओबियसली E ही आएगा। ठीक है, अब देखिए E तो 3 में है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
अब हमें क्या देखना है, अब हमें बीच वाला देखना है। तो बीच वाले के डी के बाद ई छोड़ा एफ, एफ के बाद जी छोड़ा एच, अब एच के बाद जी छोड़ेंगे और एच लिख देंगे, तो दूसरा लेटर जो होगा हमारा एच हो जाएगा। इसमें नंबरिंग ना भी करें, अगर छोटा छोटा गैप है तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। तो ई के बाद एच जिसमें भी होगा, तो देखिए ई के बाद एच किसी में भी नहीं है, यानी कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉलो होता नहीं दिख रहा है। सॉरी, एच तो इसमें ऑलरेडी है ही, एच आई के बाद जे आएगा, क्योंकि एच तो इसमें ऑलरेडी आ गया। तो एच के बाद एक छोड़ेंगे आई और उसके बाद जे आ जाएगा। तो ई जे जिसमें भी होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ई जे एक में ही है, अगर ई जे दो में होता तो फिर हम तीसरा वाला भी देख लेते, लेकिन ई जे एक में ही है, इसलिए हम 83 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को लास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। आज हम सोच रहे थे कि ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएं, लेकिन समझाने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कम रह गए हैं। तो वाई के बाद आया डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू, यू से एस। अब देखिए गैप यहाँ पर देखना है, एस के बाद टी छोड़ा यू, यू के बाद वी छोड़ा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ा वाई। ठीक है, तो वाई है हमारा 25, डब्ल्यू है 23, यू है हमारा 21, एस है 19, उसके बाद आएगा हमारा 17। ठीक है, तो 17 होता है हमारा क्यू। तो क्यू हमारा 3 में है, ये भी और ये भी, इनमें से कोई सा भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला देखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट वाला सब में सेम है। तो लास्ट वाला देखने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, सब में एल है। तो हम बीच वाला देखते हैं। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, सॉरी ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आया, एच के बाद आई और जे छोड़ा, के आया, के बाद फिर हमें 3 छोड़ना है, एल एम और एन को छोड़ेंगे, एल एम एन को छोड़ेंगे और ओ आएगा। ठीक है, ओ आएगा, यानी क्यू के बाद ओ यहाँ पर हमारा आना चाहिए। 84 में क्यू के बाद ओ आना चाहिए और एल सब में है ही, तो क्यू ओ एल जो भी होगा वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चंस, आज कम क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं, हम पहले इनकी पोजीशंस याद करेंगे अब अगली वीडियो में, और पोजीशन के बाद मैं आपको अपोजिट लेटर्स भी इनके याद करने सिखा दूंगा कि कैसे ट्रिक से आप उन्हें ऐसा याद कर सकते हैं कि फिर आप उन्हें कभी भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।